साइन फॉर्मूला, देन कोसाइन फॉर्मूला, उसके बाद यहां पढ़ेंगे प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, प्रोजेक्शन फॉर्मूला, उसके बाद टेंजेंट रूल, ठीक है, और लास्ट में एरिया, कि एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एंड लास्ट वन इज हाफ एंगल फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूला, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है यहाँ पे डिस्कस होंगी। कौन कौन सी, देखो, साइन फॉर्मूला, कोसाइन फॉर्मूला, देन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, उसके बाद टेंजेंट रूल, एरिया और हाफ एंगल फॉर्मूला, ठीक है। अब अगर हम ट्राइंगल की बात करें, ठीक है, ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल आप इस तरीके से बनता है, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, और ये इसके क्या हो रहे हैं, एंगल फॉर्म हो रहे हैं। ए के सामने वाला जो साइड होगा उसको आप लोगे स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड जो होती है उसको लेते हैं स्मॉल बी, सी के सामने वाली जो साइड होती है उसको लेते हैं स्मॉल सी, ठीक है। तो ट्राइंगल में टोटल कितने पैरामीटर्स होते हैं, टोटल 6 पैरामीटर हुए ना, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 पैरामीटर। इन 6 पैरामीटर्स में देखो 3 एंगल है और 3 क्या है, साइड्स है, ठीक है, 3 एंगल है और 3 साइड्स है। एंगल कौन कौन से हैं, कैपिटल ए आपका एंगल है, ठीक है, उसके बाद कैपिटल बी, एंगल सी, ये एंगल है, और साइड्स कौन सी हैं, ये देखो, स्मॉल ए, स्मॉल बी और ये स्मॉल सी, ये क्या है, साइड्स है, ठीक है। तो इन पैरामीटर्स के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं कि एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में टोटल 6 पैरामीटर होते हैं, जिसमें कि 3 आपके एंगल्स होते हैं और जो 3 होती हैं वो क्या होती हैं, उसकी साइड्स होती हैं। इनके बारे में डिस्कस करने को ही SOT बोलते हैं, दैट इज सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, या आप इस सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल को ही क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल बोल लो या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल बोल लो, ठीक है। टोटल कितने पैरामीटर्स होते हैं, 6 पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। आप साइड्स कैसे लेते हो, ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, और सी के सामने वाली साइड क्या ले ली, स्मॉल सी ले ली, ठीक है। अब जो 3 एंगल थे वो बता दिए कि कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी ये एंगल है, और स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी क्या है, साइड्स है, तीनों क्या है, ये साइड्स है। तो इनके बारे में डिस्कशन को ही सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल हम बोलते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फर्स्ट आपके पास कि सम ऑफ इंटरनल एंगल, सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल दैट इज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ठीक है, यही एंगल है। तो इनका जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल दैट इज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है सम ऑफ टू साइड्स, जो दो साइड्स का सम लोगे ना ऑफ अ ट्रायंगल, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ठीक है। सम ऑफ टू साइड्स, कोई भी दो साइड ले लो, उसका जब आप सम करोगे तो वो जो सम आएगा वो तीसरी साइड से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। अब जैसे a प्लस बी साइड ले ली तो a प्लस बी का सम जो है वो ग्रेटर देन c आएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा यूज कर लो, तो अगर हमने b प्लस सी साइड ले ली
होगी, ग्रेटर देन ए आएगी, और उसके बाद आ गया a प्लस सी साइड आ गई तो वो ग्रेटर देन b होगी। ठीक है, a प्लस सी इज ग्रेटर देन b, या फिर हम बोल सकते हैं कि b प्लस सी इज ग्रेटर देन a। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि a प्लस b इज ग्रेटर देन c। कोई भी दो, तीनों साइड्स गिवन है, उन दो साइड का सम जब करोगे तो वो दो साइड का सम जो है वो ज्यादा होगा उस तीसरी साइड से। ठीक है, जो रिमेनिंग थर्ड साइड बचेगी। एंड इसमें आपने तीसरी चीज जो ध्यान में रखनी है वो है थर्ड पॉइंट जो इसमें आपने ध्यान में रखना है वो है स्मॉल एस। ये जो स्मॉल एस होता है ये इक्वल्स टू होता है a प्लस b प्लस c अपॉन 2। ठीक है, हमारी जो साइड्स होती हैं ट्रायंगल की उनका सम बाय 2। ये जो स्मॉल एस है इसको क्या बोलते हैं, तो ये जो स्मॉल एस है इसको बोलते हैं हम सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर हमें सेमी पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए दिया है तब क्या करोगे, वो जो तीनों साइड्स हैं उनको प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, तो वो क्या निकल जाएगा, उसका सेमी पैरामीटर निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं ये चीजें। उससे पहले आप ये वाला कंसेप्ट जो इसको देखो कि देखो एक ट्रायंगल लिया है ना, एक ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल के अंदर जब हम सर्कल इस तरीके से ड्रॉ करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं इन सर्कल। इन सर्कल ट्रायंगल के अंदर जो आपने सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, इसको तो क्या है, ये ट्रायंगल ड्रॉ किया हमने इस इन सर्कल। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, जो ट्रायंगल के विद इन आप सर्कल ड्रॉ कर रहे हो तो यहाँ पे हम ये जो रेडियस है ना इसका सर्कल का वो r ऐसे ध्यान में रखना है। ठीक है, दूसरा केस यहाँ पे आता है, देखो एक केस तो ये आता है कि ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, और उस सर्कल का जो रेडियस है फ्रॉम द ओरिजिन वो कितना है, r है। सेम यहाँ पे ये होता है कि आप सर्कल बाहर ड्रॉ कर रहे हो, अभी पहले था इन सर्कल, अब क्या है, सर्कल बाहर है और सर्कल के अंदर ट्रायंगल है। ठीक है, सर्कल अभी बाहर है और सर्कल के अंदर ट्रायंगल है, तो इसका रेडियस जो हम ट्रायंगल का लेते हैं ना, यहाँ से यहाँ, सॉरी रेडियस ऑफ द सर्कल दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल R। ट्रायंगल का नहीं, रेडियस इस सर्कल का कितना होगा, कैपिटल R होगा। इस सर्कल को हम बोलते हैं सरकम सर्कल। क्या बोलते हैं इसको, सरकम सर्कल। ठीक है, फर्स्ट वन केस था बाहर ट्रायंगल लिया, ठीक है, और उसके अंदर सर्कल फॉर्म किया। ठीक है, तो उस केस में जो रेडियस है वो कितना लिया, स्मॉल r। मतलब वेरिएशन किस में आ रहा है, रेडियस में आ रहा है ना, कि ट्रायंगल के अंदर सर्कल फॉर्म करोगे तो रेडियस स्मॉल r है, और ट्रायंगल के बाहर दैट इज सरकम सर्कल जिसको हम बोलते हैं, वो ये होता है। ठीक है, सरकम सर्कल का मतलब है ट्रायंगल के बाहर आप सर्कल फॉर्म कर रहे हो, तो दैट रेडियस ऑफ दैट काइंड ऑफ सर्कल इज कैपिटल R। ठीक है, अब यहाँ पे मतलब क्वेश्चन जो बेस्ड होते हैं वो इस पे नहीं होते, ठीक है, वो होते हैं इस पे, कैपिटल R पे। जो कैपिटल R होता है इसकी एक वैल्यू होती है, मतलब फॉर्मूला है आपका a/2 sin a, स्मॉल a/2 sin a इज इक्वल्स टू स्मॉल b/2 sin b इज इक्वल्स टू स्मॉल c/2 sin c। ठीक है, तो इस तरीके से क्या इस R में वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, a b c साइड्स होगी, sin a sin b और sin c ये एंगल है। ठीक है, अब ये वैल्यूज वगैरह जो किस तरीके से आती हैं वो साइन कोसाइन जो फॉर्मूले पढ़ोगे तब उसके बाद पता चलेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, ये सरकम सर्कल जो है इसका रेडियस फाइंड आउट करने का। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट आपके पास इसमें हम शुरू करेंगे। अब सबसे पहला दैट इज योर साइन फॉर्मूला। ठीक है, साइन फॉर्मूला।
साइन फॉर्मूला। देखो ये जो आपके पास साइन फॉर्मूला होता है ना, आपने डायरेक्टली फॉर्मूले याद कर लेने, ठीक है। वन दैट इज योर साइन फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या होता है ये साइन फॉर्मूला, ठीक है। साइन फॉर्मूला क्या होता है, वही ट्राइंगल है, ए बी सी उसके एंगल है और स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी उसकी क्या है, साइड्स है। वो आपने दिमाग में रखना है जो मैंने ट्राइंगल स्टार्टिंग में बताया। तो ये जो साइन फॉर्मूला है, साइन रूल भी इसको बोलते हैं, ये होता है साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी, ठीक है। साइन बी अपॉन स्मॉल बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन स्मॉल सी, और ये इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट के, वो कांस्टेंट होता है 1/2r। ये कैपिटल आर, कैपिटल आर क्या, सर्कल अराउंड द सर्कल ऑफ रेडियस, कैपिटल आर दैट इज योर सर्कम सर्कल का जो रेडियस था वो है ये आर, रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है साइन फॉर्मूला, ठीक है। एंगल जो लिया उसके नीचे उसकी साइड ली, बी के नीचे बी है और सी के नीचे सी है, वेरी इजी टू लर्न। या फिर ठीक है, अब ये होता है ना कि आपके पास या तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे लर्न कर सकते हो, या एक और इसका वे होता है, आप इसको इस तरीके से भी लिखते हो कि a अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू b अपॉन साइन b इज इक्वल्स टू c अपॉन साइन c, ठीक है। ये एंड दिस इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट लैम्डा, सम कांस्टेंट लैम्डा के बराबर होता है ये, ठीक है। अब इसमें ये होता है कि इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, तो क्वेश्चन बेस्ड होंगे, इस पे सब यूज करेंगे इसको, बट आपको ध्यान में ये रखना है इसका यूज कहाँ पे होता है, जब आपके पास दोनों साइड एंड अपोजिट एंगल उसके दे के रखे होंगे। मान लो आपके पास क्या है यूज इसका, आपके पास मान लो ये साइड दे के रखी है, ए और बी दे के रखा है, ठीक है। तो ए का एंगल कैपिटल ए और बी का अपोजिट एंगल कैपिटल बी, ठीक है। अपोजिट ही होते हैं ना, ए के उल्टे में आप स्मॉल ए लेते हो, बी के उल्टे में स्मॉल बी लेते हो, अपोजिट, ठीक है। तो अगर आपके पास दो साइड गिवन होंगे और उनके दोनों के अपोजिट एंगल भी गिवन होंगे, या फिर आपके पास टू एंगल एंड अपोजिट साइड गिवन होगी, मतलब आपके पास एंगल देके रखे हैं, ठीक है, और क्या उसकी साइड्स देके रखी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका यूज करोगे। क्वेश्चन है इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, a इज इक्वल्स टू 4, b इज इक्वल्स टू 5। देखो अब a b देके रखा है, तो इसका यूज क्या बताया कि अगर साइड देके रखी है तो क्या होंगे, उसके एंगल भी गिवन होंगे, तो बस एंगल भी देके रखे। यहाँ पे आपके पास है साइन a इज इक्वल्स टू 1/3, आपने फाइंड आउट करना है साइन b, ठीक है, साइन b, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब ये होगा कि आपके पास देखो a दे के रखा है, b दे के रखा है और साइन a दे के रखा है, साइड दे के रखी है और साइड के क्या दे के रखे होंगे, अपोजिट एंगल दे के रखे होंगे। बट अगर आपके पास ये चारों के चारों दे के रखे होंगे तब आप फाइंड क्या करोगे, कुछ नहीं। इट मीन्स दैट आपको यहाँ पे क्या होता है, इनमें से आपके पास 3 ये दे के रखे होंगे, इधर ए बी या ये दे के रखा होगा, या आपके पास ए बी और ये वाला एंगल दे के रखा होगा, ठीक है। और आपने ए क्या होगा फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर भी यही है कि a इज इक्वल्स टू 4, b इज इक्वल्स टू 5 एंड साइन a इज इक्वल्स टू कितना है, 1/3 है। हमने फाइंड आउट करना है साइन b। साइन b अब कैसे फाइंड आउट करोगे, अकॉर्डिंग द फॉर्मूला क्या लिखाया था, साइन a अपॉन क्या था, a था, है ना, इज इक्वल्स टू साइन b अपॉन में क्या था, b था, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज पुट जब हम करेंगे, पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, जैसे इम्प्लाई साइन बी हमने ये निकालना है ना, तो साइन बी कितना आ जाएगा, साइन बी इज इक्वल्स टू साइन ए अपॉन ए इंटू बी, है ना, या फिर स्मॉल बी अपॉन ए साइन ए, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, बी की वैल्यू कितनी है, 5 है ना, ए की वैल्यू कितनी है, 4 है, बी की वैल्यू 5, ए की वैल्यू 4, साइन ए की वैल्यू 1/3, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5/12, मतलब आपका जो एंगल पूछा हुआ है साइन बी,
साइन बी की वैल्यू कितनी है 5/12। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है और इसका जो यूज होता है वैसे होगा आपके पास। ये ध्यान में रख लो, साइन देके रखा है, साइन वाला फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, कोई भी 3 चीजें देके रखी होंगी, आपने फोर्थ वाली फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और ये फिक्स नहीं कि ए बी देके रखा होगा, बी सी भी हो सकता है, तब आपने कौन सा लेना है, बी और सी वाला लेना है। ठीक है, ए बी होगा तो हमने क्या देखो अभी क्या ए बी वाला ले लिया। नेक्स्ट रूल आपके पास है कोसाइन रूल। नेक्स्ट रूल है कोसाइन रूल। अब ये कोसाइन रूल क्या होता है, ठीक है, इसमें आपने कैसे इसको ध्यान में रखना है। देखो कोसाइन रूल सेकंड क्या है, कोसाइन रूल। ठीक है, तो ये होता है cos A इज इक्वल्स टू, आपके पास ये वैल्यू होती है b² प्लस c² माइनस a² अपॉन 2bc। ओके, दूसरा होता है cos b का। तो cos b में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे a था तो हम माइनस क्या कर रहे हैं, a को कर रहे हैं, यहाँ पे cos b है तो माइनस किसको करोगे, b को करोगे, तो ये हो जाएगा आपके पास a² प्लस c² माइनस b² अपॉन 2ac। एंड थर्ड वन इज cos c का। तो cos c का क्या फॉर्मूला होता है, द सेम थिंग कि यहाँ पे c माइनस होगा, a² प्लस b² माइनस c² अपॉन 2ab। अब देखो इनमें से मैंने आपको एक वैल्यू निकाल के बतानी है, सिमिलर वे में cos b और cos c उसमें भी वही एप्लीकेबल होगा। तो दिस थिंग इम्प्लाई cos a इज इक्वल टू ये वैल्यू तो आपको करनी पड़नी है लर्निंग, बट यहाँ से आप डिराइव कर सकते हो आगे कि यहाँ से a² की वैल्यू निकल सकती है ना, a² इज इक्वल टू b² प्लस c² माइनस कितना होगा 2bc है ना, cos a। ठीक है, a² इज इक्वल टू 2bc डिवाइड कर रहा था, मल्टीप्लाई में चला गया तो 2bc cos क्या बन गया, a बन गया। अब ये जो हमने a² की वैल्यू निकाली तो a क्या था, नेगेटिव का था, दूसरी तरफ को जाएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा, ये यहाँ पॉजिटिव होगा, दूसरी तरफ जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, और b² प्लस c² ये तो अपनी ही जगह पर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या कर दी, a² की वैल्यू निकाल दी। जब cos b है तो आप यहाँ से मतलब ही इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, और cos c है तो मतलब आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, c² की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये होता है कोसाइन रूल। अब कोसाइन रूल पे बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, कोसाइन रूल पे बेस्ड क्वेश्चन, बट इसका यूज जैसे हमने साइन में पढ़ा कि हमारे पास कहते दो साइड एक एंगल, ठीक है, उन्हीं में से किसी एक साइड का अपोजिट जो एंगल होता है वो, तो हमने एक फाइंड आउट करना होता था। यहाँ पर क्या होता है, मान लो आपके पास जो है ना, ये तो तीनों साइड आपके पास गिवन होंगी। ठीक है, ये बी सी आपके पास तीनों साइड गिवन होंगी और फाइंड करने के लिए दिया होगा एंगल तब। ठीक है, दूसरा अगर आपके पास दो साइड और एक एंगल गिवन है, अब देखो दो साइड मान लो आपके पास ए और सी साइड गिवन है, ये ट्रायंगल होती है ए बी और सी, यहाँ इसके एंगल होते हैं है ना, ए के सामने वाली ये, तो बी के सामने वाली ये होती है और सी के सामने वाला ये होता है ना। तो अब ये बोल रहे हैं कि अगर आपके पास ए और सी साइड गिवन है, ए और सी साइड गिवन है, तो एंगल बी दे के रखा होगा, एंगल बी दे के रखा होगा जो इन दोनों के बीच में फॉर्म हो रहा है, या ए और बी दे के रखा होगा तो वहां पे एंगल सी आपके पास गिवन दे के रखा होगा। साइड तो ये और ये, तो एंगल उसके बीच का।
अगर आपके पास साइड ए और बी दे के रखी है तो एंगल सी। सिमिलर वे में अगर बी और सी साइड दे के रखे तो एंगल कौन सा लोगे, ये वाला। ठीक है, ये वाला गिवन होगा। ठीक है, अब इसका बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास, स्मॉलेस्ट एंगल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्मॉलेस्ट एंगल और ग्रेटेस्ट एंगल। ठीक है, स्मॉलेस्ट एंगल एंड ग्रेटेस्ट एंगल। ओके, सो क्वेश्चन है 7,4√3 ठीक है, हमने फाइंड आउट करना है स्मॉलेस्ट एंगल। के पूरा लिखने में क्या फाइंड आउट करोगे, स्मॉलेस्ट एंगल। हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, स्टेप बाय स्टेप आपने देखना है। देखो 7 तो 7 रहा, कॉमा 4 इंटू, ये आपके पास पता है क्या देके रखी है, साइड्स देके रखी है। ये आपके पास साइड्स देके रखी है और आपने फाइंड आउट करना है स्मॉलेस्ट एंगल। तो यहां से आप एक और चीज सीखो कि आपकी जो सबसे छोटी साइड होगी ना, उसके सामने वाला जो उसका एंगल होता है ना, अपोजिट एंगल, वो सबसे छोटा एंगल होगा। यानी कि अगर हमें इन तीनों में से ये पता चल जाए कि सबसे छोटी साइड कौन सी है, तो हम इजीली बता सकते हैं कि सबसे छोटा एंगल कौन सा होगा। तो इट डजेंट मैटर आपको साइड देके रखी है या एंगल देके रखा और उसमें सबसे छोटा एंगल फाइंड आउट करना है। साइड भी देके रखी है, साइड सबसे छोटी निकालो, उस छोटी साइड के सामने वाला एंगल ही सबसे छोटा एंगल होगा। 4√3 इज 1.7 यूज कर रहे हैं और √13 3.5। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 6.8 और ये एज इट इज 3.5। सो एज यू सी यहाँ पे क्या है, 3.5 जो है सबसे छोटा है। तो अगर हम इसको लिखेंगे, 7 जो है सबसे बड़ा है, देन 4√13 है, देन आपके पास √13 है। ठीक है, तो सबसे छोटी जो साइड है आपकी वो कौन सी है, √13 है। √13 सबसे छोटी साइड आ गई। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, स्मॉलेस्ट एंगल। ये कौन से इस पोजीशन पे, ए बी सी, आप यूज करोगे cos c। cos c का फॉर्मूला यहाँ यूज होगा। ठीक है, cos c इज इक्वल टू, ठीक है, वैसे ना इफ कहाँ पे यूज होगा, अगर तीनों साइड आपके पास गिवन होंगी या फिर आपके पास दो साइड देके रखी होंगी और उन दो साइड के बीच का एंगल देके रखा होगा। तो यहाँ हमारे पास तीनों साइड देके रखी हैं, हमने सबसे छोटा एंगल बताना है। तो एंगल बताएंगे, देखो यहाँ पे ये कौन सा है, ये ए के बी पे है, ये सी पे है, तो सी वाला यूज करोगे। cos c इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, a² + b² - c² अपॉन 2ab। ठीक है, a² + b² - c² अपॉन 2ab एंड विच इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने क्या करना है, वैल्यूज पुट कर देनी है। अब 49 हो जाएगा, a² + 48 - 13 अपॉन 2 × 7 × 4√3 4√3। इसको जब हम पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा √3/2। अब आपने ये वैल्यू देखनी है cos में, cos में √3/2 30 डिग्री में होता है, 30 डिग्री में होता है। ठीक है, तो एंगल क्या आ गया आपके पास, 30 डिग्री। 30 डिग्री ये स्मॉलेस्ट एंगल का हो गया। आप इसी तरीके से देखो, अगर आपके पास फाइंड आउट करने के लिए दिया है अगर आपके पास फाइंड आउट करने के लिए दिया है ग्रेटेस्ट एंगल, ठीक है, greatest angle. So the next question is PQ, question है P, Q, √ P² + Q² + PQ। ठीक है, ये देके रखा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंगल। ये साइड आपके पास देके रखी,
फाइंड ग्रेटेस्ट एंगल। सो सोल्यूशन, सबसे पहले हम क्या करते थे, इनको सॉल्व करते थे, है ना। अब ऐसे हमारे पास यहाँ पे जो है ना कोई भी वैल्यू नहीं दे के रखी है, 3 4 ऐसे करके कोई वैल्यू नहीं दे के रखी है, तो हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे p की जगह पे आप 3 लोगे, q की जगह पे 4 लोगे, एंड अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस p इंटू क्यू, दैट इज 3 इंटू 4, 4 3 12, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा अंडर रूट 37 एंड अंडर रूट 37 जो है नियरली आपका 6 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो सबसे जो बड़ी साइड है आपकी वो कौन सी आएगी, ये वाली, है ना। 3 है, 4 है, देन 6 है, तो सबसे बड़ी जो साइड आएगी वो कौन सी आएगी, यही आएगी ना, 6 वाली साइड आएगी, ग्रेटेस्ट साइड। नाउ अब हम क्या करते थे, जो सी साइड आती थी, मतलब ए पोजीशन पे है तो कोस ए का, बी पे है तो कोस बी का, सी पे है तो कोस सी का। तो अगेन ये कौन सा है, सी पे है ना, ये ए वाला है, ये बी वाला है, ये सी वाला है, यहाँ पे लगेगा अगेन कोस सी का फॉर्मूला। तो कोस सी का जब वो फॉर्मूला यहाँ पे यूज करोगे तो ये आएगा पुट करके पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू अपॉन 2pq। देखो p स्क्वायर प्लस का p स्क्वायर माइनस का q स्क्वायर प्लस का माइनस का कैंसिल आउट, pq से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपके पास -1/2। सो -1/2 जो है ये आएगा आपका 120 में, 120। सो 120 जो है वो होगा इसका ग्रेटेस्ट एंगल, ठीक है। सो द नेक्स्ट इज योर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। नेक्स्ट क्या चलेगा, अभी प्रोजेक्शन फॉर्मूला 2 हो गए। अब ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला कैसे होता है, ये देखो, ठीक है। सो प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। प्रोजेक्शन फॉर्मूला में सबसे पहले ये देखोगे आप, प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। आपके पास ये इस तरीके से ट्रायंगल होता है, ये कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, इसके इस तरीके से एंगल फॉर्म होते हैं। ये स्मॉल ए होता है, ये स्मॉल बी होता है, ये स्मॉल सी होता है, ठीक है। यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा ये सी कॉस बी। देखो सी कॉस बी, साइड कौन सी है, सी है, तो सी आपने ले लेना है, और कॉस एंड देन बी, बी ये वाला बी कॉस के साथ में ज्वाइन कर दो। यहाँ पे फिर क्या होगा बताओ, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, कौन सी साइड है बी, तो ये आ जाएगा बी और सी कॉस सी, बी कॉस सी, ठीक है। जैसे इसके पार्टीशन हुई है उसी तरह से हम यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, तब हम यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का भी फाइंड आउट कर लेंगे जैसे इसका किया, ठीक है। तो ये आपके पास बनेगा देयरफॉर A इज इक्वल्स टू सी कॉस बी, सी कॉस बी प्लस ए, ये वाले पूरी साइड है ए, तो ये ए किसके बराबर होगा, इसका और इसके सम के बराबर होगा, b cos c। a किसके बराबर हो गया, इसका और इसका सम। उसी तरह से ये जो b होगा, b साइड जो होगी ये आपका क्या होगा, यहाँ पर जो चीज आएगी, यहाँ पर जो चीज आएगी उसके सम के बराबर, और किस तरीके से आएगी मैंने आपको बता दिया, जो साइड होगी वो बाहर ले लेनी है, कॉस के साथ आपने एंगल लगा देने, ठीक है। तो जो b है वो आएगा a cos c प्लस सी कॉस ए, और थर्ड है सी, सी इज इक्वल टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए, बी कॉस ए, ठीक है। अब देखो इस पे बेस्ड क्वेश्चन, तब आपको ये ज्यादा क्लियर होगा प्रोजेक्शन फॉर्मूला। क्वेश्चन है बी प्लस सी कॉस ए, बी प्लस सी कॉस ए प्लस a प्लस सी कॉस बी
प्लस ए प्लस बी कॉस सी। हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सॉल्यूशन कैसे करोगे? देखो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी और इसके साथ भी, उसी तरीके से ए की मल्टीप्लाई कॉस बी के साथ देन सी की भी कॉस बी के साथ में। तो जब आप सारी पूरी ये मल्टीप्लाई कर लोगे तो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वह देखो ऐसे आएंगी, बी कॉस ए प्लस ए कॉस बी, ठीक है, प्लस सी कॉस ए कॉस सी, और प्लस तीसरा आएगा सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी, ठीक है। ये तो अब आप कॉस का फॉर्मूला जो लर्न होगा तो ये बनेगा सी प्लस, दूसरा क्या है, सी प्लस बी प्लस ए, यू कैन राइट इट एज ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो द वैल्यू ऑफ दिस होल इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। तो ये था आपका प्रोजेक्शन फॉर्मूला। प्रोजेक्शन फॉर्मूला के बाद आता है टेंजेंट रूल, ठीक है, टेंजेंट रूल।